बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum class 9th. Today we will learn Unit 2 Real and Complex Number, and we are going to solve Review Exercise 2. Review Exercise 2, question number 1. Choose the correct answer. Students, here we have the first MCQs. 27 x raised to power minus 1 whole raised to power minus 2 over 3 will be, और ये आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. 27 x रेज टू पावर माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2 over 3. अब ये होल की पावर है तो इट मीन्स डैट ये 27 की भी पावर है और ये x रेज टू पावर माइनस 1 की भी है. पावर की पावर हो तो क्या होती है? मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगी? 2 over 3. x raised to power 2 over 3 can be written as cube root of x square. 27 है तो 27 means to say that 3 cube. क्यूब से क्या हो जाएगा? 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो 3 का क्या रह जाएगा? स्क्वायर आपके पास. और 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है? 9. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, MCQs number 2. Write 7th root of x in exponential form is. लाइक स्टूडेंट्स, आपके पास रेडिकल की एक प्रॉपर्टी होती है nth रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू x रेज टू पावर 1 over n. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, MCQs number 3. राइट 4 रेज टू पावर 2 over 3 विद रेडिकल साइन. मीन्स स्टूडेंट्स, व्हेन 4 रेज टू पावर 2 over 3 है, इट मीन्स दैट आप क्या करेंगे? मैंने इसको राइट कर लिया 4 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1 over 3. अब 1 over 3 है, इट कैन बी रिटन एज इन रेडिकल फॉर्म क्यूब रूट ऑफ 4 रेज टू पावर 2. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, MCQs number 4. In cube root of 35 the radicand is dash, like 3, 1 over 3, 35, none of these. Students, as we know that in the radical nth root of a, the symbol square root is called the radical sign, n is called the index of the radical, and the real number under the radical sign is called the radicand or base. So students, 35 will be your correct option because it is under the radicand sign. Now students, 25 over 16 whole raised to power minus 1 over 2. लाइक ये किसके इक्वल होता है? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 25 over 16 whole raised to power minus 1 over 2. वैल्यूज रेसिप्रोकल हुई. 16 over 25 whole raised to power 1 over 2. 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर और 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. पावर की पावर हो तो क्या होती है? मल्टीप्लाई. 4 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 over 2. 5 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 over 2. 2 के साथ कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आया? 4 over 5. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, MCQs number 6. The conjugate of 5 plus 4 iota is dash. Like students, as we know that the numbers a plus b iota and a minus b iota are the conjugate of each other. So students, when we are going to take the conjugate of any complex number, so we had to change the sign of its imaginary parts. So students, option C will be your correct answer. Now students, MCQs number 7. The value of iota raised to power 9 is dash. Like आपके पास iota raised to power 9 की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, इसको इवेल्युएट करेंगे. पावर आपके पास क्या है? ऑड है. ए का आयोटा मैंने सेपरेट कर लिया, आयोटा की पावर 8 को मैंने स्प्लिट करके राइट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, आयोटा रेज टू पावर 8 इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 4. 2 4s are 8. अब आपके पास ये आयोटा स्केयर है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास? -1. वैल्यू पुट करेंगे. अब -1 रेज टू पावर 4 है तो इट विल बी 1. आयोटा इंटू 1 आपके पास क्या है? आयोटा. So students, option C will be your correct answer. Now students, MCQs number 8. Every real number is a complex number. Option D is your correct answer. Now students, MCQs number 9. The real part of 2ab into iota plus iota square is. Like आपने ये बताना है कि इनमें से रियल पार्ट कौन सा है.
स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ तो ऑलरेडी आयोटा है, इसका मतलब ये दोनों तो हैं ही इमेजिनरी पार्ट, सो ये दोनों तो ऑप्शन होगी नहीं। अब हमने ये देखना है कि ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर दिस फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू एंटर की -1 प्लस माइनस -1 2ab इंटू आयोटा, ये आ गया आपके पास 2ab आयोटा माइनस 2ab इंटू 1, इट विल बी 2ab। सो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और आपके पास रियल पार्ट क्या आया, -2ab। सो स्टूडेंट्स -2ab विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स MCQs नंबर 10, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज लाइक। अब हमने ये बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा, इट विल बी -3 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा इंटू 2, इट विल बी -2 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू एंटर करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 3 -2 आयोटा। स्टूडेंट्स 3 तो आपके पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स MCQs नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम चेक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सेट का एलिमेंट क्या है, 0। अगर 0 में हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 भी इसी सेट को बिलोंग करता है, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स MCQs नंबर 12, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन -√5/2 multiplied by 1 is equal to -√5/2। स्टूडेंट्स इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Option C is your correct answer. Now students, if x, y, z are the elements of real number and z is less than 0, then x is less than y. That implies that स्टूडेंट्स आपके पास z जो है वो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर होगा। देन x इज लेस देन y। स्टूडेंट्स तो आपके पास इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, xz कभी भी yz के तो इक्वल होगा नहीं। xz will be greater than yz because z is a negative real number। जब वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, तो ये आपके पास जो xz का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ yz। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14, if a b are the elements of real number then only one of a is equal to b or a is less than b or a is greater than b holds is called, students it will be your trichotomy property। option A is your correct answer। Now students MCQs number 15, a non-terminating non-recurring decimal represent a natural number, a rational number, an irrational number or a prime number। Students we know that the terminating and recurring decimal represent the rational number, so a non-terminating non-recurring decimal will represent an irrational number। option C is your correct answer। Now students we are going to start the question number 2, true or false identify। Students here is the first statement, division is not an associative operation। it is a true statement because एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन की नहीं होती, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो स्टूडेंट्स वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 and the whole numbers are the numbers that are starting from 0 1 2 3। so every whole number is not a natural number, it is a false statement। now students third statement, multiplicative inverse of 0.02 is 50। students when we are going to convert this decimal into the fraction like 0.02 को जब हम fraction में write करेंगे तो it will be 2/100। 2/100 को जब हम 2 से कटिंग करेंगे तो इट विल बी 1/50 और 1/50 जो होता है वो 50 का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेटमेंट, पाई इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस
pi is an irrational number. Fifth statement, every integer is a rational number. Yes students, every integer is a rational number. It is a true statement. Sixth statement, subtraction is a commutative operation. No students, subtraction is not a commutative operation. When you are going to subtract 2 from 3, it will be 1, and when we are going to subtract 3 from 2, it will be -1, and 1 is not equal to -1, so subtraction is not a commutative operation, it is a false statement. Seventh statement, every real number is a rational number. Students, every real number is not a rational number because real numbers are the unions of rational number and irrational number. So every real number is not a rational number. It is a false statement. Eighth statement, decimal representation of a rational number is either terminating or recurring. It is a true statement बिकॉज स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 9, 1.8 बार इज इक्वल टू 1 + 8/9. लाइक अब आपके पास 1 क्या है, 1 आपके पास इंटीग्रल पार्ट है और आपके पास 0.8 बार क्या है, ये आपके पास डेसिमल पार्ट है. तो डेसिमल पार्ट में 8 बार का मतलब ये है कि 8 यहाँ पर आपके पास क्या है, रिपीटिंग डिजिट है. लाइक 8 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. सो इट विल बी 1 + 1/8/9. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. सिंप्लीफाई a⁻p over a⁻q whole raised to power p over q into a⁻q over a⁻r whole raised to power q plus r divided by 5 into a⁻p dot a⁻r whole raised to power p minus r. स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे. एज वी नो दैट अगर आपके पास बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस. सो a⁻p minus q whole raised to power p plus q. Similarly here a⁻q minus r into whole raised to power q plus r डिवाइडेड बाय 5 इंटू, अब आपके पास बेसिस सेम है और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई. तो क्या होंगी इनकी पावर्स, ऐड. a⁻p plus r इंटू p माइनस r. नाउ स्टूडेंट्स, पावर की पावर हो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई. तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो रही है p प्लस क्यू के साथ, q माइनस r मल्टीप्लाई हो रहा है q प्लस r के साथ, p प्लस r मल्टीप्लाई हो रहा है p माइनस r के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है. तो इट विल बी a² माइनस b² लाइक p² माइनस q². यहाँ पर आपके पास भी वही फार्मूला बन रहा है. तो इट विल बी q² माइनस r². सिमिलरली हियर आपके पास यहाँ पर भी यही फार्मूला बन रहा है. तो इट विल बी p² माइनस r². स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. p² माइनस q² प्लस r² माइनस r². अब आपके पास यहाँ पर क्या था, डिवीजन थी. जब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल. इट कैन बी रिटन एज 1/5 इंटू a⁻p² माइनस r². नाउ स्टूडेंट्स, माइनस q² प्लस q² कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया, a⁻p² माइनस r² ओवर 5 इंटू a⁻p² माइनस r². स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास बेसिस सेम है और क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं. तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, p² माइनस r², बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. इट विल बी माइनस p² प्लस r² माइनस r² प्लस r² कैंसिल, प्लस p² माइनस p² कैंसिल. तो a की पावर आ गई आपके पास 0. एंड स्टूडेंट्स, यू नो दैट किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के. सो 1/5 is your required answer. Take care and Allah Hafiz.